हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आपको लक्ष्मीकांत समझ में नहीं आ रही है या इंडियन पॉलिटी को आप कैसे कवर करें, इससे परेशान हैं आप, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इंडियन पॉलिटी को कवर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। पूरा एक रोड मैप दूंगा जिससे आप पूरी पॉलिटी को कवर कर लेंगे और इजिली आपको लक्ष्मीकांत की बुक भी समझ में आने लगेगी। अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे चैनल और लाइक करेंगे। लक्ष्मीकांत, और इसको ही पूरा कवर करना है, ठीक है बेसिकली। बट इसको स्टार्टिंग से आप अगर फर्स्ट डे से ये पढ़ेंगे तो शायद समझ में ना आए। तो उसके लिए कुछ एनसीईआरटीज हैं क्लास 9, 10, 11, 12, तो जिसमें ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क है। इसको ये तो मस्ट है, मतलब इसको पढ़ना ही है। बाकी की आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, बट इसको आपको खरीद के पढ़ना होगा। और फिर बाकी की जितनी भी एनसीईआरटी हैं उसकी ये समरी नोट्स है, एनसीईआरटी समरी नोट्स अरिहंत का है ये, तो ये करना होगा, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे ये बता रहा था आपको, थोड़ा पास में कर लो। हाँ, तो अब जैसे इंडियन पॉलिटी को ही कवर करना है तो मैं इसमें ये बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले ये लक्ष्मीकांत पढ़ने से भी पहले पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एकदम याद कर लो, एकदम मतलब आप रट लो कि पार्ट 1 में क्या है। जैसे पार्ट 1 फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4, ठीक है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, देन पार्ट 2 सिटीजनशिप 5 to 11, देन पार्ट 3 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स। ऐसे एक आइडिया मिल जाएगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक आउटलाइन मिल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 से लेकर पूरा लास्ट तक क्या है, पूरा फ्लो, ठीक है। आर्टिकल अगर आपको याद भी नहीं रहेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछेगा आर्टिकल 326 क्या है, अब आपको नहीं मालूम 326 क्या है, बट आपको ये मालूम है कि आर्टिकल पार्ट 15 में ये मिल जाएगा। पार्ट 15 जो कि इलेक्शन है, एंड आर्टिकल 324 से 329 में है, तो उसके बीच में 326 आ गया। तो एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये जो आर्टिकल है इस पार्ट से, इस चीज से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लो, ये लक्ष्मीकांत पढ़ने से भी पहले, ठीक है। देन शेड्यूल्स, जितने भी 12 के 12 शेड्यूल हैं ये पूरे आपको याद करने होंगे, और समझ के, वो भी सिर्फ याद नहीं करना, समझना भी है कौन सी एक्चुअल चीज है कि वो क्या है, ठीक है। देन फीचर्स फ्रॉम द कंट्रीज, किस कंट्री से क्या फीचर्स लिया है, फंडामेंटल राइट्स किससे लिए हैं, प्रीएम्बल किससे लिया है, पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है गवर्नमेंट का वो किससे लिया है। तो ये सारी चीजें, ये 3 चीजें जब हो जाएंगी, देन उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग हल्का सा कि प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो उससे पता चलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक किस चीज का नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि प्रीएम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, ये आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पता चल जाएगा कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन की में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जब ये 4 चीज हम कर लेंगे 1 2 3 4, तो इससे होगा क्या, मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि आप पहले लक्ष्मीकांत से पहले इसको करिए, इसलिए बोल रहा हूं जब आप ये चीजें कर लेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एक्साइटमेंट आएगा, आपको पॉलिटी में एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, है ना। तो आपको एक एक्साइटमेंट होगी कि यार पढ़ना है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ लोगे पूरे पार्ट्स, तो ये आए कैसे, बने कैसे, एक्चुअल में पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों है, प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं है, ये सारी चीजें जानने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो जितने भी एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1909, 1919, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1935, ये जितने भी एक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल एक्ट्स हैं, इन्होंने आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आज का जो इंडियन पॉलिटी का शेप है, स्ट्रक्चर है, ये सब हमारा यहाँ से आया है। क्योंकि ये एक एवोल्यूशन है, अचानक नहीं आ गया कि हमने हाँ ये लोकसभा, ये राज्यसभा, ये पार्लियामेंट है, ऐसा नहीं हुआ ना, तो वो टाइम के साथ हुआ है। तो हम जब ये 4 चीज कर लेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद हिस्टोरिकल एक्ट्स पढ़ लेंगे। अब हमको इतना आइडिया मिल गया कि ठीक है ये हमारे एक्ट्स आए हैं और ऐसा हमने अपनी इंडियन पॉलिटी बना ली। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, सारी चीजें। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो यूट्यूब से। देन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कर लिया। मोनार्की सिस्टम था पहले, देन डेमोक्रेसी, ये कैसे शिफ्ट हुआ, कैसे आया डेमोक्रेसी में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें हम जब अच्छे से कंसेप्चुअल क्लियर कर लेंगे तो समझ में आएगा कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के लिए फिर हमको इलेक्शन प्रोसेस चाहिए होता है। तो ये जब डेप्थ में जाएंगे तो वो धीरे धीरे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। देन जो पॉलिटी है उसकी एनसीईआरटी 9 to 12 अपना बढ़िया एनसीईआरटी पढ़ लो पॉलिटी का, ठीक है। एंड पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं 9 10 का, बट जो मस्ट है 1 2 जो ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क है, तो ये एनसीईआरटी आप खरीद लोगे, बार बार पढ़ना है, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये पॉलिटी की एनसीईआरटी हो जाएगी। कवर कर सकते हैं यूट्यूब से, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं, सिद्धार्थ सर अकेडमी से, और काफी टीचर्स हैं जो आपको अच्छे लगे, उनसे आप पॉलिटी एक्सप्लेन्ड वीडियोस देख सकते हैं। देन मेन चीज आता है लक्ष्मीकांत। अब उसके बाद हमारा ये बुक आता है लक्ष्मीकांत, और इसको पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा पेज उठाया, खोला और पढ़ लिया। इतना काम जब आप कर लोगे तो आपका ऑलरेडी पॉलिटी में इंटरेस्ट आ जाएगा,
और जब आप लक्ष्मीकांत को उठाओगे सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि एक रोड है, एक आउटलाइन है पूरे सब्जेक्ट का। फिर लक्ष्मीकांत को आप पढ़ेंगे चैप्टर वाइज धीरे से, ठीक है। अभी क्या होगा, अब मैंने क्या किया, ये पूरी पॉलिटी को कवर करने के लिए मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पूरी पॉलिटी को कि कैसे करना है। तो पार्ट 1 में क्या कर लेंगे हम, पार्ट 1 में जो हमारा पार्ट 1 है यानी कि आर्टिकल 1 से 4, ठीक है, जिसमें हम फेडरलिज्म को भी डाल सकते हैं। फेडरलिज्म पार्ट 2 सिटीजनशिप हो गया, तो इसी में प्रीएम्बल ले लो, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड ड्यूटीज, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर और 51A तक ये जो पार्ट है पूरा, ये पार्ट 1 में हम पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड अच्छे से नोट्स बार बार रिवाइज करके, शॉर्ट नोट्स बना के, हर चीज फाइनल। देन यूनियन गवर्नमेंट एक साथ, देन पार्लियामेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी चीजें एक साथ एक स्लॉट में, ठीक है, एक पार्ट अलग। देन लोकल गवर्नमेंट्स, इमरजेंसी एंड रिजर्वेशन या फिर ओबीसी और बैकवर्ड के जो वो चीज है। देन लैंग्वेजेस हो गया, इलेक्शन प्रोसेस हो गया, ठीक है, इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी इसमें आ जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा एक में, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। फिर छोटा 4th हम एक स्लॉट बना लेंगे, चौथा जिसमें हम फैक्ट्स रख लेंगे, फैक्चुअल चीजें, पॉलिटी का, अमेंडमेंट्स, देन पार्लियामेंट्री कमेटीज है डिफरेंट टाइप की, देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ठीक है, फाइनेंस कमीशन हो, ये सारी चीजें हम इसमें कर लेंगे। और जो भी फैक्चुअल चीजें जैसे जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स के डिफरेंट जजमेंट्स हैं या फैक्ट्स हैं या अमेंडमेंट्स हैं, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो मैंने क्या दिया, एक समरी मैप दे देता हूं आपको कि इंडियन पॉलिटी को कवर करना है, 4 चीज अपन को करना होगा, पार्ट्स याद करने हैं, शेड्यूल याद करने हैं, फीचर्स, देन प्रीएम्बल, देन हिस्टोरिकल एक्ट्स एंड देन एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री क्या होता है एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग, मोनार्की, डेमोक्रेसी और लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज, एनसीईआरटी, देन लक्ष्मीकांत एंड देन ये 4 हमने डिवाइड कर लिया। तो ऐसे हम पूरी इंडियन पॉलिटी को कंसेप्चुअल तरीके से कवर कर सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। बस मेंस के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छा करना पड़ेगा। एक चीज और है, ये सेकंड वाले में जुडिशरी इसमें आपको ऐड कर लेना होगा, ठीक है। तो ये जुडिशरी पार्ट इसमें डाल देंगे, तो ये 4 स्लॉट बना के हम पूरी पॉलिटी को खत्म कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसे और भी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए होगी तो आप प्लीज कमेंट में करना, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा और फिर उसके हिसाब से जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसको प्लान करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर विथ अदर्स, थैंक यू।